और पटना में हो रही महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। मजदूर हड़ताल का समर्थन करेगा महागठबंधन। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दल के कार्यकर्ता। 20 मई को बिहार में मजदूर करने वाले हैं हड़ताल। इनका हम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और हर जिला में महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो हैं हर जिला मुख्यालय पे और सभी मजदूर यूनियन के साथ देने के लिए खड़े रहे। इंडिया गठबंधन पटना में दिख रहा है, यही गठबंधन जिला में भी दिखे और यही गठबंधन प्रखंड में दिखे, यही गठबंधन पंचायत में दिखे, यही गठबंधन बूथ पे दिखे और सब लोगों में आपस में तालमेल अच्छा बना के और जो जनता का समस्या है, जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार है वो सारे चीज़ जनता के बीच में जाइए और एक एक चीज़ बताइए कि किस तरीके से सीओ साहब 25,000 रुपया लिए बगैर आपका काम नहीं कर रहा है। ये जनता के बीच में जाइए, बताइए कि आपने कैसी सरकार बनाई है। संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे। ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। 20 मई को यहाँ जानकारी ये है कि तैयारियां नजर आने वाली हैं। पटना में महागठबंधन की बैठक। अस्मित सिन्हा हमारे साथ में इस वक्त हैं। अस्मित, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इस बार तेजस्वी यादव का एक बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आता है। मजदूर हड़ताल का समर्थन करेगा महागठबंधन। क्या जानकारी है, क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में? देखिए पूजा, ये तीसरी बैठक थी महागठबंधन की। ये पटना के दीघा इलाके में दीघा रिजॉर्ट है, वहीं पर ये 3 घंटे तक मंथन चला इस बैठक में। और तेजस्वी यादव ने बैठक के अंदर अपने नेताओं को ये कहा है कि जो 17 महीने में हमारी सरकार ने 7 लाख नौकरियां दी है वो लोगों को बताइए। बिहार के हर थाने में भ्रष्टाचार है, इसके लिए आवाज उठाइए। और सभी नेताओं को ये कह सकते हैं आप, एक टास्क दिया गया है कि वो चुनाव के पहले एक एक जगह पर जाकर। अस्मित, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी इसका पोस्टर देख रही हूँ, इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम, लेकिन चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव का, ये क्या मैसेज है? देखिए मैसेज क्लियर है पूजा। तेजस्वी ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि सीएम फेस कौन हो रहा है महागठबंधन से, ये समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। बाकी लोग जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं वो बेवकूफ हैं। तो ये एक स्टेटमेंट से तेजस्वी के बिल्कुल क्लियर है कि तेजस्वी यादव भी फिर से महागठबंधन की तरफ से फेस होने जा रहे हैं। आज भी जो कई नेताओं का बयान आया है, लेकिन ये तो वन साइड कॉन्वर्सेशन है। जो यहाँ पर बाकी के लोग पहुंचे थे उनका क्या रिएक्शन है इस पर? क्या सब लोग राजी हैं तेजस्वी के नाम पर, उनके चेहरे पर? नहीं, बिल्कुल राजी हैं। और देखिए क्योंकि लेकिन पहले कांग्रेस ये कह रही थी कि अभी जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बन जाती है तब तक इस पर पत्ते खोलना ठीक नहीं होगा। कौन होगा सीएम फेस ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, समय आने दीजिए, बता दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव वो अपने भाषण में, अपने आरजेडी के कार्यक्रम में खुले मन से ये कह रहे हैं कि आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुझे एक बार मौका दीजिए। 5 साल एक बार बिहार की जनता से उन्होंने कई बार अपील की है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही फिर से महागठबंधन के फेस होने जा रहे हैं। लेकिन आज के मंथन में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ पशुपति पारस भी इस बार महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, उन्हें कब शामिल कराया जाएगा इस पर भी मंथन हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें उचित सम्मान मिलेगा तो वो जरूर महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। तो कई चीजों पर कोऑर्डिनेशन बनाने की बात भी की गई है। कृष्णा अल्वारू जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी है, उन्होंने भी पिछले बार ये कहा था कि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो बनाया गया है और वही लीड कर रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोऑर्डिनेट करके सही तरीके से सही समय पर महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस का अनाउंसमेंट जरूर किया जाएगा साथ में। लेकिन आज एकजुटता का संदेश इस तीसरे महागठबंधन की बैठक से सभी नेताओं ने मिलकर दिया है। तेजस्वी ने 20 मई को होने वाले मजदूर का जो हड़ताल है उससे महागठबंधन की पूरे घटक दल उसको समर्थन कर रही है और तेजस्वी इसका नेतृत्व भी करेंगे जब महागठबंधन की पूरी घटक दल वहां पे शामिल हो। तो कुल मिलाकर एकजुटता पर बात हुई है। दूसरा, इस चुनाव में एजेंडा क्या होगा, इन पहलुओं पर बात हुई है। शायद अस्मित के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई है। और दूसरी तरफ ये कि इस संवाद कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर एक ही संदेश है कि गठबंधन का एक ही चेहरा है और वो है खुद तेजस्वी यादव, जो मंच पर लगे इस बोर्ड में नजर आता है। क्योंकि साफ तौर पर जब जब इस तरह की बैठकें चल रही हैं
तेजस्वी का एक यही मैसेज है। हालांकि बाकी की और विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो इस अलायंस का हिस्सा है, उनका कहना यह है कि समय आने पर हम डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अभी तेजस्वी सीधे तौर पर ये मैसेज दे रहे हैं कि यहां सिर्फ वन एंड ओनली फेस कोई है तो वो है वो खुद तेजस्वी।